Hello students, this is Rajat and today we will discuss about the India's foreign trade after independence। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, कैसे इंडिया ने अपने फॉरेन ट्रेड को, कैसे अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया, उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है कैसे एक्सप्लॉयड हुआ है, कैसे जो हैंडीक्राफ्ट था उसको ख़त्म किया गया, कैसे रॉ मटेरियल, अकेला रॉ मटेरियल ब्रिटेन से ही हमारा एक्सपोर्ट किया जाता था और फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंडिया में आ रहे थे। तो ये था पूरा इंडिपेंडेंस के पहले। अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमने फॉरेन ट्रेड को चेंज किया, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्लान में क्या था, 1951 से 56 तक। देन आपका 12th प्लान है 12 से 17 तक। देखिए फर्स्ट प्लान में जो इंपोर्ट्स थे वो कितने थे 3651, लेकिन ये आपके इंपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड आपके इंपोर्ट्स कहाँ तक चले गए, जिस फिगर तक। एक्सपोर्ट पहले इतने थे, आप इतने हो गए हैं, टोटल आपकी फिगर ये थी। अब जो आपके टोटल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो यहाँ तक चले गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका मीन्स हम पहले कितने थे, अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम फर्स्ट प्लान के दौरान कहाँ पे थे और अब कहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे गैप कितना बड़ा है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक और बात देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ तक हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है यहाँ तक, ठीक है। दिस इज़ द फॉर सेवन्थ प्लान तक हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 8th प्लान में क्या हुआ, देखिए सडन इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट्स का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे क्या कहते हैं हम, सडन इंक्रीज़। सडन इंक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये पॉइंट कब तक चला आपका 1990 तक। उसके बाद मैंने आपको पहले भी हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी तक कहाँ तक पढ़ी थी हमने, 1990 तक क्यों पढ़ रही है, क्योंकि उसके बाद जो पॉलिसी है वो कौन सी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था आपका, एलपीजी में मेन फोकस किया गया था। एलपीजी मीन्स क्या है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कैसे इंडस्ट्री को लिबराइज किया गया, प्राइवेटाइज किया गया या ग्लोबलाइज किया गया। मीन्स हमारी इंडस्ट्री को जो मार्केटिंग एरिया उसको इंक्रीज कैसे किया गया। अब देखिए इस प्लान के 8th प्लान के आने के बाद जो एक्सपोर्ट थे, इम्पोर्ट्स थे, उसको सडन इंक्रीज मिला, काफ़ी बड़ा इंक्रीज मिला, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके मीन्स हमने क्या देखना है, फर्स्ट प्लान और लास्ट प्लान। फर्स्ट प्लान से लेके लास्ट प्लान तक कितना बड़ा यहाँ पे इंक्रीज है। क्लियर, दिस इज आप पूरा आपका यहाँ पे फिगर है। अब देखते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। तो ये तो ऑब्वियस है, इस टेबल से हमें क्लियर हो रहा है कि कितने परसेंट वहाँ पे राइज हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में। पहले जो आपके इंपोर्ट है टोटल ये कितने थे, अब कितना बड़ा वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जो भी पहले हमने हर पॉइंट में हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो हर प्लान में हमने क्या किया वहाँ पे इंक्रीज़ किया है। ठीक है, सेकंड क्या है, इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन। देखिए चाहे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट है, हमारे एक्सपोर्ट है, इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम नए प्लान्स वहाँ पे जो इकॉनमी है, जो गवर्नमेंट है, नए प्लान्स वहाँ पे लेके आ रही है, उससे जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ पे इंक्रीज़ हो। लेकिन जो ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर था वो क्या होगा, इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड है टेंडेड टू डिक्लाइन, भी वहाँ पे डिक्लाइन आया। देखिए 1951 में जो हमारा शेयर था ग्लोबल ट्रेड में वो कितना था 1.8%, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 1991 तक कितना हो गया 0.5, डिक्लाइन हो गया, कम हुआ। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो इंक्रीज हुए, लेकिन जो शेयर था, जो परसेंटेज थी, उसमें काफ़ी बड़ा डिक्रीज आया। 1.8% से कितना हुआ 0.5%। मीन टोटल में जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हमारा इंपोर्ट है, टोटल कितना है उसमें काफ़ी बड़ा वहाँ पे डिक्लाइन आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, 90 के बाद क्या आई आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो उससे आने से क्या हुआ, हमें सडन फिर इंक्रीज मिला। देखिए 2017-18 मीन्स, तो उसके बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उससे वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट वाज 2.1% एंड इंपोर्ट्स कितने हो गए हमारे 2.6%। तो ये कह सकते हैं हम कि हमारा जो इंडिपेंडेंस के पहले जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थे बहुत वहाँ पे बुरा हाल था, लेकिन अब जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। ठीक है, ये तो आपका सिंपल सा था भी कैसे जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। उसके बाद देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स क्या है कि जो हमारी कंट्री है किन प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उसके पास जिसमें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। देखिए फर्स्ट क्या है, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से पहले हम जो इंडिपेंडेंस से पहले आफ्टर बिफोर द इंडिपेंडेंस हम क्या कर रहे थे, सिर्फ रॉ मटेरियल का वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे थे। आपको ऑलरेडी बताया कि रॉ मटेरियल ही सिर्फ हमारी कंट्री से बाहर जा रहा था। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ तो क्या हुआ, परसेंटेज शेयर डिक्लाइन हो गया। मीन्स वहाँ पे जो हमारा शेयर था डिक्लाइन हो गया इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। हम अब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वहाँ पे नहीं कर रहे थे। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री अब हमारी
क्योंकि अब हमारी क्या हो गया, इकोनॉमी में ही जो इंडस्ट्रीज थी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसी में हम अपना रॉ मटेरियल वहाँ पे यूज़ करने लग गए। अब हम अपने रॉ मटेरियल को बाहर नहीं भेज रहे, हम अपनी रॉ मटेरियल को अपनी इंडस्ट्री में वहाँ पे बना के खुद की इकोनॉमी में सेल कर रहे हैं, जो उसको फिनिश गुड्स उसको बना के वहाँ पे सेल किया जा रहा है। सेकंड क्या कह सकते हैं हम, डोमेस्टिक कंजम्पशन। और हमारी अब देखिए दिन ब दिन हमारी जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसके लिए भी रॉ मटेरियल की वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम दिन ब दिन वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको खाने के लिए भी क्या चाहिए वहाँ पे, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो डिक्लाइन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में जो एग्रीकल्चर हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें क्या हो गया, वहाँ पे डिक्लाइन हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। तो कन्वेंशनल आइटम क्या कह सकते हैं हम, जैसे जूट हो गया, टी हो गया, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, जो कन्वेंशनल आइटम जिनका मीन्स हम काफ़ी टाइम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, परसेंटेज डिक्लाइन हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने पॉलिसीज़ को चेंज किया और हमने डोमेस्टिक कंट्री में ही, हमारी खुद की कंट्री में ही इन प्रोडक्ट्स की जो यूज़ है उसको इंक्रीज़ किया, इन प्रोडक्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज़ किया, ताकि हमें वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट वहाँ पे ना करना पड़े। ठीक है, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम, जो कन्वेंशनल आइटम्स थी, ये कौन सी आइटम आपकी, कन्वेंशनल आइटम, मीन्स जिनका हम काफ़ी टाइम से, स्टार्टिंग से कह सकते हैं, मीन्स जिनका हम काफ़ी टाइम से वहाँ पे एक्सपोर्ट वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। देखिए यहाँ पे हम ऑब्वियस है कि हमने रॉ मटेरियल का वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया, रॉ मटेरियल का हमने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया, वहाँ पे रॉ मटेरियल का अब हम जो एक्सपोर्ट था वहाँ पे हमने उसको कम कर दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। हम क्या कर रहे हैं, खुद की कंट्री में प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं और उनको मैन्युफैक्चर करके अब उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे क्या क्या जेम्स हो गए, मेटल्स हो गए, मशीनरी होगी, व्हीकल होगी, मीन्स हमारे पास अब इतने प्रोडक्ट्स हो गए हैं कि हम उसको मैन्युफैक्चर करके अपनी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में उसको बना के हम उसको अब क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए पहले हम क्या थे, सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, लेकिन अब हम क्या हैं, हमने एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के हम टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर वहाँ पे भी आ चुके हैं, ताकि जो हमारा जो GDP है, जो हमारी कंट्री है, वो इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है जी, हाँ, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। देखिए एक बार इसका रिव्यू लेते हैं। तो फर्स्ट क्या किया हमने, इंडिपेंडेंस के बाद मीन हमारी इंडस्ट्री कहाँ तक ग्रो हुई, पहले जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो इतने थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतने थे, अब हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जहाँ पे इंक्रीज हो गए। ठीक है, 8th प्लान में हमारा क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मीन्स LPG वहाँ पे आई और उसने क्या किया, सडन वहाँ पे इंक्रीज किया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, परसेंटेज राइज ने एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मीन्स वहाँ पे जो परसेंटेज राइट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, स्टार्टिंग से लेके ही मीन्स वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इंक्रीज होने की वजह से भी 51 में जो हमारा शेयर था इंडिया का वो कितना था, 1.8, लेकिन अब कितना हो गया वो, सॉरी 91 में कितना था वो, 0.5। ठीक है, अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद क्या हुआ, एक्सपोर्ट 2.1 एंड इंपोर्ट्स कितने हो गए आपके 2.6। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में क्या किया, मीन्स परसेंटेज डिक्लाइन, एग्रीकल्चर हमने प्रोडक्ट्स को डिक्लाइन कर दिया क्योंकि हम खुद की कंजम्पशन कर रहे हैं, खुद की इंडस्ट्री में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। डिक्लाइन इन परसेंटेज इन कन्वेंशनल आइटम, मीन्स हम इन आइटम्स का अब हम एक्सपोर्ट करना कम कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, ताकि हम अपनी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री में उसको वहाँ पे यूज़ कर सकें। इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर मैन्युफैक्चर, अब हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर करके वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा जो GDP है वहाँ पे इंक्रीज़ कर सके, ताकि हमारा एक्सपोर्ट वहाँ पे इंक्रीज़ हो सके। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। इफ इन डाउट देन टेल मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।